की बिकवाली हमेशा होती है टॉप पर। जब एफआई खरीदारी करने आते हैं, देख लीजिए आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जब जब बाजार का टॉप बना है उस पर एफआई की खरीदारी के आंकड़े दिखेंगे, जब जब बाजार का बॉटम बना है वहाँ एफआई की बिकवाली के आंकड़े दिखते हैं। ठीक है, पहली है। दूसरी चीज, तो एफआई तो बेच के बॉटम बनाने के, लोकल फंड खरीद ही रहे हैं, कोई टेंशन है नहीं। रिटेल की तरफ से जब जब आखिरी पैनिक उनका होता है, जब वो थक हार कर बेचते हैं, और वो पैनिक वाली सिचुएशन इस वक्त दिख रही है। और मेरा ये मानना है कि उस हिसाब से एफआईज बिकवाली करें अब आगे, जिसकी संभावनाएं कम है थोड़ी, तो ही ज़्यादा डरना है। और मुझे नहीं लगता कि अब ये पैनिक ज़्यादा दिनों का बचा है। अच्छा, हाँ, मेरे हिसाब से अब, क्योंकि देखिए, अगर हाँ एफआईज बेचे तो डर आपका बराबर है, लेकिन नेट नेट लेवल पर अगर एफआईज की बिकवाली 1000-2000 करोड़ से ज़्यादा की नहीं बनती है तो फिर डर नहीं है। लोकल रिटेल इन्वेस्टर्स बेचकर बाजार को ज़्यादा दिन तक नीचे नहीं रख पाएंगे, और एफआईज की तरफ से भी इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 16% पे है। तो मेरा ये मानना है कि 200 पॉइंट अगर नीचे खुलता है आज बाजार जो दिख रहा है, पहली चीज़ तो इतना नीचे खुलना नहीं चाहिए, खुलना चाहिए आपका कहीं कहीं 23,265 से 23,350 की रेंज में खुलना चाहिए। अगर उसके बाद नीचे आता भी है तो वो काफ़ी हद तक उसके बाद वहाँ से पैनिक खत्म होने की कोशिश होगी। एक आध दिन का ज़्यादा से ज़्यादा पैनिक बचा होगा, मैक्सिमम मेरे को नहीं लगता 1-2 दिन से ज़्यादा का पैनिक बचा है मार्केट में। अब उस पैनिक में आप कितना करते हो, 100 करते हो, 200 करते हो, 300 करते हो, तो वो एक अलग बात है। बट अब बहुत ज़्यादा दुखी होने की, निराश होने की ज़रूरत नहीं। आपके पास अच्छे स्टॉक हैं, पकड़ के बैठिए, समय निकल जाए। बहुत ज़्यादा डर लगे तो थोड़े दिन टीवी स्क्रीन, ट्रेडिंग स्क्रीन, जिससे डर लगे उससे मत देखिए, मुझसे डर लगे तो मुझे मत देखिए। जिससे डर लगे थोड़ा 2-4 दिन छोड़ दीजिए, 5-7 दिन बाद अचानक ही आपका कोई दोस्त कहेगा यार इंडेक्स इतना बढ़ गया, अच्छा फिर देखना शुरू कर दीजिए। ठीक है ना, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। ठीक है, चलिए। तो सर ये तो बात आपने बता दी कि कहाँ नज़र रखें, क्या करें। क्यूज़ कैसे हैं सर, अब ये बता दीजिए। क्यूज देखिए, तो आज के क्यूज में एफ आई की ग्लोबल तो नेगेटिव है ही है। ठीक है, ग्लोबल के बाद आपका आ गया एफ आई, वो भी नेगेटिव है। नेगेटिव न्यूट्रल ही कर दो एफ आई को, मेरा मन थोड़ा न्यूट्रल करने का, न्यूट्रल कर दो एफ आई को, न्यूट्रल करो। डी आई नेगेटिव कर दीजिए, एफ एन ओ न्यूट्रल कर दीजिए, सेंटीमेंट नेगेटिव है, ट्रेंड न्यूट्रल है। अब आप सोचोगे ट्रेंड न्यूट्रल क्यों, अभी तक न्यूट्रल ही चल रहा है। मेरा ट्रेंड 23,250 के नीचे अगर निफ्टी बंद होता है तो मेरा ट्रेंड नेगेटिव हो जाएगा, तब मैं बड़ी गिरावट के लिए खेलूंगा। ठीक है, 23,250 क्यों? 5 नवंबर, एक डेट वापस से चेक कर लूँ कि अगर आपकी इजाजत हाँ बिल्कुल होगी। सर। 21 नवंबर, माफ कीजिए, बढ़िया हुआ चेक कर लिया। 21 नवंबर को इंट्राडे लो बनाया था आपने 23,263 का। ठीक है, ठीक है, और इंट्राडे आपका और क्लोजिंग लो था 23,350 का। कल आपको शुक्रवार 23,350 से घूमे, ये 21 नवंबर के लो है। हाँ। और यहाँ से आपको रिकवरी मिली थी। ठीक है, और इस रिकवरी में आपने 24,857 का हाई बनाया था दिसंबर में, 5 दिसंबर को, ब्रॉडली 24,800 समझ लीजिए। ठीक है, 23,200 से 24,800, यानी कि करीबन 1,600-1,700 पॉइंट का एक रिकवरी आई थी, और वो टॉप बनाकर आप वापस धीमे धीमे नीचे आए। करेक्ट। ओके, ऐसी सिचुएशन में मेरा ये मानना है नेहा, कि ये वो लेवल है जहां पर बाजार को डबल बॉटम बनाने की कोशिश करनी चाहिए। 24,200-300 के आसपास, 150 पॉइंट ऊपर नीचे में हम देख लेंगे, बट ब्रॉडली वहां पर इसको कोशिश करनी चाहिए। 24,200 की 23,300। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, 23,200, 23,300, सॉरी। ठीक है। 24-23 में थोड़ा लाइफ में एडजस्ट कर लीजिएगा, और वैसे ही 4 दिन आदमी काम न करे तो ऐसे ही होता है। 4 तो नहीं, 1.5 दिन। 1.5 दिन ही, हाँ 1.5 दिन। सैटरडे भी नहीं किया था काम, संडे किया था। संडे तो पूरी पढ़ाई की थी, सैटरडे नहीं किया था। ठीक है, सैटरडे तो इतना ट्रैवल, दिन में 250-300 किलोमीटर की तो मेरी ट्रैवलिंग होगी उधर इतनी। गांधीधाम हाँ रोड सब, शो, हाँ सब, हाँ। इतना वो सब। सो एनीवे, तो संडे तो काम किया था काफ़ी। सो कुल मिला के 23,200-300 के आसपास कहीं कहीं बाजार रुकने की कोशिश करेगा। प्रॉब्लम एक ही है, और वो है प्रॉब्लम आपकी बैंक निफ्टी। बैंकिंग कमजोर है, आईटी मजबूत है। चलिए उसका भी विश्लेषण करेंगे। सो ओवरऑल आप, मुझे लगता है यहाँ से बाजार सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। अब आइए लेवल से देता हूँ मैं आपको। 23,200, 23,350 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है बाजार का। वैसे तो यही जल्दी से टूटना नहीं चाहिए, फिर भी अगर एक आजकल कुछ भी हो जाता है तो 23,000, 23,100 बढ़िया खरीदारी की जगह स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो जाएगा। ऊपर की तरफ 23,425, 525 पहली रेंज जहाँ तक जाने की कोशिश निफ्टी की होगी। पार करके निकले तो 23,550, 650 स्ट्रॉन्ग सेल जो निकल कर आता है निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी कमजोर है। बैंक निफ्टी का जब से वो 49,800 तोड़ा है ना, मेरा तो कॉन्फिडेंस हिला हुआ है बैंक निफ्टी में।
वो याद कर लिया था मैंने, मुझे लगा था कि अब नहीं जाएगा, लेकिन याद कर लेते हैं। और वो गंदे तरीके से तोड़ा, क्योंकि वहां से एक रिकवरी 300-400 पॉइंट की मिली और बड़ी नहीं मिली, 500 पॉइंट की, और वो भी ज़्यादा जल्दी ज़्यादा टिकी नहीं। सो अब 49,800 के नीचे जब तक मेरा बैंक निफ्टी है, मुझे तो मज़ा ही नहीं इसमें। अब बंद भी आपका कमज़ोर भी ज़्यादा हुआ है, बंद भी लो पे हुआ है। अब इमीडिएटली जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए आज 48,350, 48,500 है। इसके ठीक नीचे 48,000, 48,175 रहेगा आपके लिए। ऊपर में 49,225, 49,375 पहली बाधा है, वहाँ पहुँचेंगे तो भी ऐसी कोई खास बात नहीं। 49,500, 49,650 अगला लेवल है। अल्टीमेटली जब तक 49,850,000 की रेंज को पार करके बैंक निफ्टी ऊपर ना निकले, सो बेसिकली ये ब्रॉडली ये मान लीजिए राउंड फिगर में 50,000 के नीचे बैंक निफ्टी खराब था, है और रहेगा, ठीक है, ब्रॉडली। तो इसको 50,000 के ऊपर आना जरूरी है, हाँ, वो बहुत ट्रेंड में जरूरी कोई है। हाँ, परिवर्तन हो तो। ठीक है, ट्रेंड में नहीं, मूड में परिवर्तन। ट्रेंड परिवर्तन में तो और टाइम लग जाएगा, मूड तो बदले पहले, ट्रेंड तो हम बाद में बदल लेंगे। ठीक है, डन सर। सर एफआई लॉन्ग पोजीशन और हाँ, पीसीआर? ये बढ़िया चीज़ है। देखिए, बढ़ने के लिए आपके लिए 2-3 कारण जो मैंने बताया, उसमें से एक तो ये कि आप बहुत सपोर्ट लेवल के पास 21 नवंबर के लो से जहाँ से आप घूमे थे, वहाँ डबल बॉटम निफ्टी का आपका लगभग वहाँ पहुँच रहे हो। Correct. दूसरा, रिटेल का पैनिक है जो आपको बॉटम बनाने के संकेत है। तीसरा, एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 16% पे है। आप कहेंगे ये तो सीरीज की शुरुआत से ही है। हाँ, है तो है। अब ये थोड़ी कि आज सीरीज की शुरुआत हुई, आज 16 है तो आज का आज ही शॉर्ट कवरिंग आ जाए, या 2 दिन बाद आए, या 5, वो आप नहीं कह सकते। लेकिन इस लेवल पर बिकवाली लिमिटेड, आप खुद सोचो ना, क्यों इतना कम बेच रहे हैं एफआईएस? अगर बेच ही रहे हैं तो 1,000 करोड़ की बिका, अभी क्या कम बिकवाली पे इम्पैक्ट ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि लिक्विडिटी कम है, सपोर्ट कम है, लोग लेने वाले कम है। exactly. लेकिन अगर इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन ये है, स्टॉक्स बेचने एक अलग बात है, उसमें भी आप स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी देख रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि एफआईएस की किसी भी वक्त कोई भी एक अच्छी खबर आ जाए, और ध्यान रखिए आप उस जगह जा रहे हैं जहाँ से बहुत चीज़ें बदल सकती। एक, आपका 14-15 जनवरी वाला टाइम बदल रहा है। दूसरा, 20 जनवरी पर ट्रम्प साहब आ रहे हैं, और ट्रम्प साहब तो ये चाहते हैं कि मेरे आने के पहले बाजार घटे, मेरे आने बैठने के बाद बढ़े। वो हो भी रहा है, उनके आने के पहले धराशायी हो रहा है। तीसरा, फिर बजट है। बजट सरकार ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि इस तरह के माहौल में एक ऐसा बजट दिया जाए, कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे कि मार्केट का मूड और ख़राब हो जाए, टैक्स आने ही बंद हो जाए, कम हो जाए। सो आई थिंक हम अगले 15 दिनों में बहुत कुछ बदला हुआ देखने को तैयार हो सकते हैं। ओके, सो ये 10-15 दिन आपको जनवरी के जो बचे हैं वो ढंग ढंग से निकाल देने बात करते हैं। ठीक है सर। पीसीआर और विक्स? पीसीआर आपका 0.88 पर, निफ्टी पे तो ठीक है, बैंक निफ्टी पे तो ओवरसोल्ड है, 0.58 पर चल रहा है, तो ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड है। विक्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आज की स्टॉप लॉस सर? 23,250 इंट्राडे, क्लोजिंग 23,350, ये लेकर चलिए। 325 रख लीजिए, 5-25 पॉइंट का डिसीजन आप खुद ले लीजिए। ठीक है, बैंक निफ्टी 48,600 जो कल का लो है, वो इंट्राडे क्लोजिंग दोनों आप वही स्टॉप लॉस रखिए। ठीक है, शॉर्ट साइड पर 23,600 है, थोड़ा दूर है। बैंक निफ्टी पे 49,000 इंट्राडे है, क्लोजिंग 49,500 है। जिसको ढंग का स्टॉप लॉस लगाना है, अच्छी शॉर्ट है तो 50,000 के आसपास लगाए। जिसको छोटा करना तो ये, निफ्टी में भी जिसको छोटा रखना है 23,500 रख ले। आज शॉर्ट साइड पे आप हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ जिस दिन बड़ा मूव होता है उस दिन अगर रिवर्स करता है मार्केट, गैप से नीचे खुलने के बाद जब रिवर्स मारे, अगर आपको लगे, जो कि मुझे लगता है कि होगा, तो फिर आप अपना स्टॉप लॉस बहुत ट्रेल करके नीचे ले आइए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसमें आप है ना अपना स्टॉप लॉस लगाइए, दूसरे के कहा हवाला मत लगाइए, क्योंकि आपकी पोजीशन किस लेवल पे कितनी ली हुई है वो आपको पता है। सो आज शॉर्ट साइड पे आपके स्टॉप लॉस टेलर मेड होंगे, लॉन्ग साइड पे परफेक्ट है। डन। ठीक है, अब सर नई पोजीशंस निफ्टी में क्या होंगी?